प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोदी राजवंश के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसने दिल्ली सल्तनत पर 1451 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक शासन किया था। दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश के बाद में सैयद वंश का शासन स्थापित हुआ, जिसने 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। 1451 ईस्वी में लोदी राजवंश की स्थापना हुई थी। लोदी राजवंश में 3 शासक हुए, पहलोल लोदी, उसके बाद में सिकंदर लोदी और उसके बाद में अंतिम जो शासक है वो था इब्राहिम लोदी। इसी इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश के बाद में सैयद वंश का शासन स्थापित हुआ, जिसने 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। इसके बाद 1451 ईस्वी में अंतिम सैयद शासक अलाउद्दीन आलम शाह ने बड़े नाटकीय ढंग से बहलोल लोदी के पक्ष में दिल्ली का राज सिंहासन त्याग दिया था। इसके बाद में बहलोल ने अप्रैल 1451 ईस्वी को सोम को दिल्ली का सम्राट घोषित किया था। अंतिम सैयद शासक अलाउद्दीन आलम शाह अयोग्य और विलासी प्रकृति का था। उसका अपने वजीर जो है हमीर खां से झगड़ा हो गया था। वजीर ने बहलोल लोदी को दिल्ली का शासक बनने के लिए आमंत्रित किया। उसने सोचा कि बहलोल लोदी उसके हाथ की कठपुतली शासक बन जाएगा और जो वास्तविक जो शासन की शक्ति है वो उसके हाथ में आ जाएगी। इस बात को सोच करके वजीर जो है हमीर खां ने बहलोल लोदी को दिल्ली का सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन बहलोल लोदी अत्यंत महत्वाकांक्षी था। वह स्वयं दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। उसने हमीर खां को मार्ग से हटाकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बहलोल ने इसके बाद में अलाउद्दीन आलम शाह जो सुल्तान था पहले, उसको संदेश भिजवाया कि बहलोल ये सब सुल्तान के हित में कर रहा है। इस पर सुल्तान ने, जो कि बदायूं में बसा हुआ था इस समय, बहलोल लोदी को कहलवा भेजा कि वह तो बदायूं से ही संतुष्ट है और वह साम्राज्य जो है उसे यानी बहलोल लोदी को सौंपता है, सुपुर्द करता है। इस प्रकार बहलोल लोदी 1451 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। इसने लोदी राजवंश की स्थापना की। लोदी वंश की स्थापना करने वाला बहलोल लोदी अफगान था और ये भारत में अफगान राज्य का यानी पठान राजवंश जो है उसका संस्थापक था। अफगानों के स्वभाव के बारे में ये कहा जाता है कि वे कभी किसी को राजा स्वीकार नहीं करते थे। बड़े उछंखल प्रवृत्ति के थे ये अफगान अमीर। उनका मानना था कि ऐसा करने से यानी किसी को राजा स्वीकार करने से उनकी स्थिति जो है नौकरों की हो जाएगी, उनका स्तर नौकरों के समान हो जाएगा। इसी आशंका को ध्यान में रखकर ये किसी को राजा स्वीकार नहीं करते थे, वरन यदि राजा को ये बराबर वालों में प्रथम मानते थे, प्रथम की स्थिति देते थे। इसी कारण सभी अफगान मलिक कहकर संबोधित किए जाते थे। मलिक नाम से इनको संबोधित किया जाता था। बहलोल ने इसी भावना को समझते हुए अफगान अमीरों के साथ समानता का व्यवहार किया, क्योंकि उनकी शक्ति की उसको जरूरत थी बहलोल लोदी को लोदी राजवंश को सशक्त बनाने के लिए। इसलिए उसने इन अमीरों के साथ समानता का व्यवहार किया। वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था, वरन सिंहासन के सामने कालीन बिछा करके बैठा करता था बहलोल लोदी, जहाँ सभी अफगान अमीर उसके साथ उसी कालीन पर बैठा करते थे। बहलोल ने 1489 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद में उसका पुत्र सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। सिकंदर लोदी ने 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक शासन किया था। बहलोल जो सिकंदर लोदी जो है बहलोल लोदी का तीसरा पुत्र था। तो इसके बाद में उसको अपने भाइयों से भी विरोध का सामना करना पड़ा। अपने विरोधियों को तथा अफगान अमीरों को नियंत्रित और अनुशासित करना सिकंदर लोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। उसने अपने बड़े भाई बारबक शाह को हराया तथा उछंखल अफगान अमीरों पर नियंत्रण स्थापित किया, क्योंकि ये अफगान अमीर कबायली प्रकृति के थे जो किसी को राजा स्वीकार नहीं करते थे, वरन उसे सम्राट को जो है बराबर वालों में प्रथम मानते थे। उसने इन अफगान अमीरों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उन्हें अपराधी पाए जाने पर कठोर दंड की व्यवस्था की। इसके बाद में सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की, आगरा बसाया और फिर इसे अपनी राजधानी बनाया था। हम बात करेंगे सिकंदर लोदी के विजय अभियानों की। सिकंदर लोदी ने धौलपुर, मालवा, ग्वालियर तथा नागौर के ऊपर अपने विजय अभियान किए। धौलपुर, मालवा और नागौर पर उसके विजय अभियान सफल रहे,
लेकिन ग्वालियर का जो उसका अभियान है वो असफल रहा। 1501 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने धौलपुर पर आक्रमण किया तथा कठिन संघर्ष के बाद वहाँ के शासक मानिक देव को पराजित करके धौलपुर पर अधिकार कर लिया। उसने ग्वालियर को भी जीतने का प्रयास किया, लेकिन उसमें असफल रहा, क्योंकि वहाँ के शासक मान सिंह ने आक्रमणकारियों का कड़ा मुकाबला किया था। सिकंदर लोदी ने मालवा के कुछ भागों पर भी अधिकार कर लिया और 1510 ईस्वी में उसने नागौर को भी अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं सिकंदर लोदी की धार्मिक नीति। सिकंदर लोदी जो है धार्मिक नीति के बारे में फिरोज तुगलक के समकक्ष था, फिरोज तुगलक के बराबर था। धार्मिक मामलों में सिकंदर लोदी संकीर्ण विचारधारा का धर्मांध व्यक्ति था। उसने धर्मांधता की नीति का अनुसरण किया। अपने सैनिक अभियानों के दौरान उसने हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट किया। उसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा और हिंदुओं के यमुना के घाटों पर स्नान करने पर उसने पाबंदी लगा दी। उसकी हिंदुओं के प्रति इस नीति से हिंदू प्रजा जो है उसकी विरोधी हो गई। 21 नवंबर 1517 ईस्वी को सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई।